बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवन में केवल सदाचार ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह पवित्र और व्यापक भी होना चाहिए। जीवन के लिए सदाचार यह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जहाँ सदाचार नहीं है वहाँ सुख और शांति भी नहीं है। कोई भी चीज या बात कब पवित्र बनती है और क्यों पवित्र बनती है, यह एक बड़ा सवाल है। तो हर मानव समाज में, चाहे वह आदमी अवस्था में हो और चाहे वह आदमी उन्नत अवस्था में हो, कुछ चीजें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं और कुछ चीजें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र नहीं माने जाते हैं। जब कोई चीज या विश्वास पवित्रता की सीमा में प्रवेश कर गया, इसका मतलब है कि उसके विरुद्ध आचरण नहीं किया जा सकता। ठीक बात तो यह है कि उसे स्पर्श ही नहीं किया जा सकता। ऐसा करना सर्वथा निषिद्ध हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम किसी चीज को या किसी विचार को पवित्र मानते हैं, तो उसके विरुद्ध में हम कोई दूसरा आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम किसी विचार को या किसी चीज को पवित्र मानते हैं, तो उसके विरुद्ध जो कार्य किए जाते हैं उसे पाप कर्म समझा जाता है। इसीलिए उसके विरुद्ध में किया गया कार्य निषिद्ध माना जाता है। इससे भिन्न जो चीज या बात पवित्र नहीं मानी जाती, उसके विरुद्ध आचरण किया जा सकता है। अर्थात आदमी बिना किसी भय के अथवा आत्म प्रताड़ना के उस विषय में जैसा चाहे वैसा कर सकता है। जिस विचार को या जिस चीज को हम पवित्र नहीं मानते, हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें या ये विचार अपवित्र हैं, तो हम उसके विरुद्ध में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने अंतर्मन से यह जानते हैं कि यह पवित्र नहीं है और ऐसा करना हमारे आत्महित के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जो चीजें अपवित्र हैं उसके विरुद्ध में आचरण हम करते भी हैं, और ऐसा करने से हमें आत्म प्रताड़ना जैसे विषयों का भी सामना नहीं करना होता है, क्योंकि अंतर्मन में यह बात सदैव विराजमान रहती है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही है। पवित्रता का मतलब है धार्मिकता लिए हुए। इस प्रकार की चीज या बात के विरुद्ध जाने का मतलब है कि मजहब की मर्यादा का उल्लंघन करना। हर धर्म या हर मजहब यह पवित्रता की बात करता है और हर धर्म इसके अंतर्गत है। यदि धर्म में जिस बात को पवित्र माना जाता है, यदि जब हम उसके विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, तो यह माना जाता है कि ये धर्म के या मजहब की मर्यादा का उल्लंघन है। लेकिन किसी भी चीज को पवित्र क्यों बनाया जाता है, यह एक प्रश्न है। तो अपने प्रश्न को विषय के भीतर रखने के लिए पूछा जा सकता है कि नैतिकता को पवित्र क्यों बनाया गया है। नैतिकता के पवित्र बनाए जाने में लगता है कि 3 बातों का प्रभाव पड़ा है। पहली बात तो यह है कि जो श्रेष्ठ है, सामाजिक हित की दृष्टि से उसे सुरक्षित रखना चाहिए। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि का संबंध उस बात से जिसे हम जीवन संघर्ष और उसमें योग्यतम का जीवित बने रहना कहते हैं। यह प्रश्न विकासवाद के सिद्धांत से
संबंधित है। सब कोई जानता है कि मानव समाज में जो विकास हुआ है वह जीवन संघर्ष के कारण हुआ है, क्योंकि आरंभिक युग में भोजन सामग्री बड़ी सीमित मात्रा में प्राप्त नहीं थी। भयानक संघर्ष रहा है। प्रकृति के पंजे और दांत रक्त रंजित हैं। ऐसे जीवन संघर्ष में जो भयानक और रक्त रंजित होता है, केवल योग्यतम ही बचा रहता है। हम आज भी देखते हैं और यह युगों युगांतर से चलता आया है कि जो यह प्रकृति है, इसके दांत और पंजे रक्त रंजित हैं, क्योंकि प्रकृति और इस संसार में हम केवल संघर्ष देखते हैं। जो योग्यतम है वही बचा रहता है, जो दुर्बल है उसका नाश काफी जल्दी हो जाता है। यह शुरू से चलता आया है और आगे भी ऐसे ही चलता आएगा। बहुत प्राचीन काल में किसी न किसी ने यह प्रश्न अवश्य उठाया होगा कि क्या योग्यतम यानी कि जो सबसे अधिक शक्ति संपन्न है, श्रेष्ठतम ही माना जाना चाहिए? क्या जो निर्बलतम है उसे भी संरक्षण देकर यदि बचाया जाए तो क्या यह आगे चलकर समाज के हित की दृष्टि से अच्छा सिद्ध नहीं होगा? लगता है कि उस समय में समाज की जो स्थिति थी, उस समय उसने एक सकारात्मक उत्तर अवश्य दिया होगा। तब प्रश्न पैदा होता है कि कमजोरी के संरक्षण का क्या उपाय है? जो योग्यतम यानी कि सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने कम और किसी भी तरह काम चल ही नहीं सकता। इसीलिए नैतिकता के लिए पवित्र बना जाना आवश्यक था, क्योंकि पहले पहले यह पाबंदियां यानी कि प्रतिबंध योग्यतम सार्वत्रिक शक्तिशाली व्यक्तियों पर ही लगाई गई थी। इससे बड़े गंभीर परिणाम हो सकते थे। पहला प्रश्न तो यही पैदा होता है कि नैतिकता जब सामाजिक रूप ग्रहण करती है, तब कहीं यह असामाजिक सामाजिक हितों की विरोधनी तो नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि चोरों में अपनी कुछ नैतिकता न हो। हम देखते हैं कि जो चोर हैं उनके आपस में नैतिकता होती है। भले वे हिंसक होते हैं, दूसरों को लूटते हैं, दूसरे के साथ मानसिक हिंसा करते हैं, लेकिन उनके अपने बीच काफी नैतिकता और एकता होती है। व्यापारियों में भी नैतिकता होती है। एक जाति वालों में भीतर नैतिकता रहती है और डाकुओं के झुंड में भी अपनी भीतरी नैतिकता रहती है। लेकिन यह नैतिकता पार्थक्य की भावना लिए हुए है। इस नैतिकता में दूसरों के बहिष्कार की भावना निहित है। यह नैतिकता दल विशेष के स्वार्थी का संरक्षण करने के लिए है। इसलिए यह नैतिकता समाज हित विरोधनी है। जो नैतिकता डाकुओं में होती है, जो नैतिकता चोरों में होती है, जो नैतिकता एक जाति विशेष के लोगों में होती है, तो ऐसी नैतिकता स्वार्थपूर्ण है, स्वार्थ लिए हुए है। इसीलिए ऐसे नैतिकता में दूसरे की बहिष्कार की भावना निहित है। यह नैतिकता दल विशेष के स्वार्थी का संरक्षण करने के लिए है। इसीलिए यह नैतिकता समाज हित विरोधी है। इसीलिए इस प्रकार की जो नैतिकता है यह समाज हित विरोधनी है, यानी कि यह समाज का हित नहीं करती। जो नैतिकता स्वार्थ पर आधारित है वह नैतिकता भला कैसे समाज हित कर सकती है? यह इस प्रकार की नैतिकता की पार्थक्य और अपने में ही सीमित रहने की भावना ही है, जिससे इसकी समाज हित विरोधी प्रवृत्ति को क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। यही बात उस समय लागू होती है जब कोई भी एक दल अपने स्वार्थों की रक्षा करने के लिए नैतिकता का आश्रय लेता है। समाज की इस दलबंदी का असर बड़ी दूर तक पहुंचता है। यदि समाज में इस प्रकार के असामाजिक दल बने रहेंगे तो समाज हमेशा
असंगठित रहेगा और टुकड़े टुकड़े रहेगा। तो जो इस प्रकार की नैतिकता है जो स्वार्थ पर आधारित है, तो ऐसे नैतिकता से कभी भी इस समाज का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसी नैतिकता जहां भी रहेगी वहां का समाज सदैव असंगठित रहेगा और टुकड़े टुकड़े में बटा रहेगा। एक संगठित और टुकड़े टुकड़े समाज का सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह कई तरह के जीवन मापों और आदर्शों को जन्म देता है। यह भी बहुत बड़ी बात है कि जो असंगठित और टुकड़े टुकड़े में समाज बटा होता है यह बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि यह असंगठित समाज जो है वह कई तरह के जीवन मापों और आदर्शों को जन्म देता है। जब तक लोगों के जीवन के मापदंड समान न हो और जब तक लोगों के जीवन आदर्श समान न हो, तब तक समाज परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज नहीं बन सकता है। जब इतने तरह के जीवन के मापदंड रहेंगे और इतनी तरह के जीवन आदर्श रहेंगे तो व्यक्ति के लिए मन का अविरोधी भाव बनाए रखना असंभव है। बुद्धिपूर्वक विचार करने से किसी की जनसंख्या आदि की दृष्टि से जो और जितना जिसका अधिकार होना चाहिए वह न होकर यदि किसी समाज के एक हिस्से के किसी दूसरे हिस्से पर अनुचित प्रधानता बनी रहेगी तो इसका असंभावी परिणाम परस्पर का कलह होगा। कलह को रोकने का एक ही उपाय है कि सभी के लिए नैतिकता के समान नियम हो और सभी उन्हें पवित्र माने। तो जो ये समाज में अनैतिकता फैली है, अराजकता फैली है, इसे दूर कैसे किया जा सकता है? इस क्लेश और कलह को दूर करने का एक ही उपाय है कि सभी के लिए नैतिकता एक समान हो, नियम एक ही हो और सभी उन्हें पवित्र माने। एक तीसरा कारण भी है जिसके कारण नैतिकता पवित्र मानी जानी चाहिए और इसको सर्वमान्य होना चाहिए। व्यक्ति की उन्नति के संरक्षण के हित में जहां जीवन संघर्ष है अथवा जहां वर्ग विशेष का शासन है वहां व्यक्ति का हित सुरक्षित नहीं है। दलबंदी व्यक्ति को चित्त की वह अविरोधी भावना प्राप्त करने ही नहीं देती जो तभी संभव है जब समाज में समान जीवन आदर्श से हो। व्यक्ति के विचार बहक जाते हैं और वह एकता देख ही नहीं सकता। दूसरे दलबंदी में पक्षपात रहता है और न्याय की आशा नहीं रहती है। दलबंदी से वर्ग जड़ीभूत हो जाते हैं, मालिक हमेशा मालिक बने रहते हैं, गुलाम हमेशा गुलाम बने रहते हैं। मालिक हमेशा मालिक बने रहते हैं, मजदूर हमेशा मजदूर बने रहते हैं। विशिष्ट अधिकारी हमेशा विशिष्ट अधिकारी ही रहते हैं और गुलाम हमेशा ही गुलाम रहते हैं। यदि संसार में स्वार्थपूर्ण आकांक्षाएं जैसी ही नैतिकता रहेंगी तो ये चीजें कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसीलिए चाहिए कि नैतिकता सभी के लिए एक हो और सभी उसका परस्पर अनुसरण करें। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के लिए तो स्वतंत्रता हो सकती है किंतु सभी के लिए नहीं। इसका मतलब हुआ कि चंद लोगों के लिए समानता हो सकती है किंतु अधिकांश के लिए नहीं हो सकती। इसका इलाज क्या है? एक ही इलाज है कि भ्रातृ भावना को सर्वमान और प्रभावशाली बनाया जाए। भ्रातृ भाव क्या है? आदमी हर आदमी को अपना भाई समझे, यही नैतिकता है। तो देखिए यह बहुत बड़ी बात है कि स्वतंत्र समाज के लिए, स्वतंत्र मन के लिए और संसार के कल्याण के लिए हमें चाहिए कि हम सभी के प्रति भ्रातृ भावना रखें। भ्रातृ भावना का अर्थ ही है कि हम सभी को अपना भाई माने, सभी के साथ
प्रेम पूर्वक, मैत्री पूर्वक व्यवहार करें, जैसा हम एक भाई के साथ करते हैं। सभी के साथ मित्रता रखें, किसी से द्वेष न रखें, सभी से प्रेम करें और भ्रातृ भावना हमेशा बनाए रखें, जो सर्वमान और प्रभावशाली है। और यही नैतिकता है और यही नैतिकता का सार है। यही वह नैतिकता है जिसका अनुसरण कर कर हर व्यक्ति नैतिकता का आचरण कर सकता है और परस्पर इसी भातृभावना का आचरण करते हुए मनुष्य अपने जीवन से स्वयं के दुखों को और दूसरे के दुखों को भी दूर कर सकता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि धम्म नैतिकता है और जिस प्रकार धम्म पवित्र है उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र है। इसीलिए जीवन की पवित्रता बनाए रखना ही धम्म है। यह बात हमें याद रखनी है कि जीवन की पवित्रता बनाए रखना ही धम्म है, यानी कि पवित्रता ही धम्म है। आशा करता हूँ कि आप भी समझ चुके होंगे कि नैतिकता क्या है और यह समाज के लिए कैसे कल्याणकारी सिद्ध हो सकती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।